विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कल 17 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में तय किया था कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाया जाए और ऐसी मांग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ज्ञापन के रूप में देगा। ऐसा पूरा कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र के हर जिलों में तय कार्यक्रम सुनिश्चित तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न हुए। पूरे महाराष्ट्र के एक ही जिले में वो नागपुर में सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को मानने वाले कुछ लोग ने सिर्फ अफवाह फैलाए। उनका उद्देश्य हिंसा करने का था। ऐसे जिहादी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी मांग विश्व हिंदू परिषद करता है। और जो घटना कल घटी उसकी हम निंदा करते हैं। विषय था हमारा कि हमारा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज का है। संभाजी महाराज परम पूजनीय, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ तो किसने किया, ऐसे औरंगजेब का नामो निशान हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पे ना हो, इसलिए हमने उनकी कब्र को यहाँ से हटाने का निश्चय किया। लेकिन औरंगजेब को मानने वाले लोग आज भी है, ऐसा हमको नागपुर में कल दिखा। हम आज उस विषय को लेकर हमारे यहाँ के सीपी साहब, यहाँ के पालक मंत्री बावनकुले जी, स्थानीय आमदार, इनको हमने मिले और हमने कहा कि कल जिन जिन जिहादियों ने जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने जो कल अत्याचार किया इस शहर में, जो तोड़ फोड़ की है, जो आगजनी की है, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। और उन्होंने ये सब पूरा प्लानिंग करके सब काम किया है। क्योंकि जब हमारा धरना आंदोलन कल जो था ज्ञापन का, उसके बाद हमारा विषय खत्म हो चुका था। लेकिन शाम के समय उन्होंने इसको पूरा प्लानिंग के साथ इसको कार्यक्रम अंजाम दिया। तो हमने आज मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है कि भाई जो सरकार ने कानून बनाया कि जो भी उपद्रवी तोड़फोड़ करेगा उसकी संपत्ति को नष्ट करके उससे वो उसका हर्जाना लिया जाएगा। ऐसा ही हमारा कहना है। आज हमने जो ज्ञापन दिया कि जिन जिन लोगों पे FIR हो रही है, जिन जो इस पे कल के घटना में सम्मिलित थे, उन सब के घरों का नष्ट किया जाए। उसको बेचकर जो हमारे हिंदू परिवार की गाड़ियां जलाई गई है, 50-60 के ऊपर तो बाइकें जली है, 4 व्हीलर जली है, और हमारी जाने आने वाली बहनों को छेड़ा गया है। ऐसा जितना भी हमारा नुकसान हुआ है हिंदू समाज का, उसकी भरपाई की जाए। और उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उसकी भरपाई नहीं करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और आने वाले समय में संगठन जैसा हमको कहेंगे वैसा हम और आंदोलन की तैयारी करेंगे। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से कार सेवा की जो जिक्र किया गया था, तो इस जो कल उपद्रव हुआ जिस तरीके से, क्या इसके बाद आप लोग उसको किसी तरीके से जो संकल्प लिया था वो संकल्प कायम है? पहला कोई भी आप देखते कि भाई प्रभु राम जी का मंदिर भी जब हमको वो हुआ तो 500 वर्ष लग गए। तो एक ही बार के आंदोलन में नहीं हुआ, तो टप्पे बाई टप्पे कार्य करना पड़ता है। तो वैसे ही पहला टप्पा हमारा शुरुआत हो चुकी थी कि भाई कलेक्टर हर जिले में संगठित होकर कलेक्टर को ज्ञापन देना। फिर उसके बाद दूसरे टप्पे में था कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ कार्य सेवा कराना। तो ऐसे बहुत सारे संगठन के रचना रहते, अधिकारी रहते हैं हमारे, तो जैसे जैसे हमको बताते हो, पहले चरण की जवाबदारी भी हमको बताई गई थी कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है।
तो हमने कल का टप्पा किया। जैसे जैसे हमको जानकारी आगे की मिलेगी वैसा हम आपको हर कार्यक्रम बता के करेंगे। देवी जी, आपका बोलना है जैसे औरंगजेब को जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन उनका बोलना ये है कि आपके तरफ से उनको उत्तेजित किया गया। उनका आपके इधर से जो उनकी जो ये थी एफिजी, वहां पे जो चादर है जिसके ऊपर कुछ कुरान के आयातें लिखी थी, उसको जलाने से वो हटा मतलब नाराज हुए और उत्तेजित होकर उन्होंने ये किया। इसका आपका क्या बोलना है इसके बारे में? डेनमार्क में कार्टून बनता है तो पूरे भारत में भी वो लोग आग लगाते हैं। जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आयत नहीं लिखी थी। एक खरा कपड़ा आ रहा है कि भाई जब मजार बनती है उसका एक स्वरूप रहता है। अगर आयत रही होती तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी आयत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लेकिन उनने तैयारी करके रखे थे और पूरा प्लानिंग से वो काम को अंजाम दे रहे थे करके। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम उस आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाए। यह है कि मजार को भी हमारा आंदोलन ही था कब्र खोदने का। हमने वहां सरकार से खुलेआम बोल रहे कि हम कब्र हटाएंगे, तो प्रात्ययिक रूप से वो सब बनाया गया था, लेकिन आयत वाला कहीं भी कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं था। फिर अब हमारा उनसे उत्तर है कि आपको जब लगता है कि आयत था और ऐसा हुआ, तो अब हम आपसे पूछते कि फिर आपको अधिकार किसने दिया कल हमारे मंदिरों में हमला करने का? आपको किसने अधिकार दिया हमारे भगवा झंडे को जलाने का? आपको किसने अधिकार दिया मंदिर का गेट खोल के भगवान की मूर्तियों पर लात रखने का? ये तो बहुत आयत जैसा जो विषय आपने रखे हो, आयत का कहीं भी हमने वो नहीं किया। कहाँ का मंदिर तोड़ा गया है नागपुर का, या कहाँ का कोई ऐसी कोई घटना नागपुर में घटी होती है? मैंने ये कहा मंदिर तोड़ने वाली बात नहीं कहा, मैंने कहा कि मंदिर में घुस के हमारे गेटों को खोल के लात मारा गया। ये वीडियो चल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलके आप कर सकते हो। भगवा ध्वज को तोड़ा के जलाया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। ये मैं बोल रहा था। सर, कल दंगाई में बाहर के भी लोग थे बोलते हैं, तो नागपुर में जो घुसपैठे जो घुसे हुई है सरकार के नाक के नीचे